जैसे ही इस खिलाड़ी को टीम इंडिया की जर्सी मिली, सोशल मीडिया पर एक ही सवाल बार-बार दिखाई देने लगा, इतनी जल्दी मौका क्यों? कुछ लोगों ने कहा ओवरहाइप, कुछ ने लिखा यस मैन और कुछ ने मान लिया कि उसे बस पुश किया गया। लेकिन क्रिकेट में असर बातों से नहीं, परफॉर्मेंस से दिखाई देता है। ये कहानी है हर्षित राणा की। सवाल ये नहीं है कि उसे चुना क्यों गया, सवाल ये है कि उसने मौका मिलने पर क्या किया? 22 दिसंबर 2001 दिल्ली। एक सिंपल घर जहाँ खेल किसी एम्बिशन की तरह नहीं, एक हैबिट की तरह था। पिता प्रदीप राणा एथलीट थे और घर में एक बात साफ दिखाई देती थी, काम खेल से दिखाओ, बातों से नहीं। हर्षित ने क्रिकेट भी ऐसे ही शुरू किया। एक लोकल एकेडमी से कोचेस ने शुरुआत में टेक्निक से ज़्यादा उसकी नेचुरल पेस नोटिस की। बाकी स्किल समय के साथ सुधर जाती थी। टीनेज में हर्षित को स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ। ऐसी चोट कई यंगस्टर फास्ट बॉलर को धीमा कर देती है और कुछ खेल भी छोड़ देते हैं। हर्षित ने पेस कम करने की बजाय अपने शरीर को उस पेस के लायक बनाने पर काम किया। रिहैब ने उसे पीछे नहीं रोका, उसे और डिसिप्लिन बना दिया। अब उसे सिर्फ एक मौका चाहिए था और दिल्ली में वो जल्दी नहीं मिलता। दिल्ली में टैलेंट बहुत है लेकिन जगह कम है। डोमेस्टिक नंबर भी कम होने के वजह से हर्षित स्पोर्ट लाइव में नहीं था। लेकिन क्या ट्रायल्स में सिलेक्टरों ने 2 बात नोटिस करी, उसका पेस और उसका एटीट्यूड। यही चीज़ डिफरेंस बनी। यहीं गौतम गंभीर की नज़र उस पर टिकी। उन्होंने उसे फिनिशर बॉलर की तरह नहीं देखा, बल्कि एक इवॉल्विंग फास्ट बॉलर की तरह जिसमें ग्रोथ की जगह थी और एटीट्यूड सही। अब उसे मंच मिल गया था, रेपुटेशन कमानी थी। आईपीएल में हर्षित की पहचान सिर्फ रफ्तार से नहीं बनी, उसके अप्रोच से बनी। कठिन ओवर में उसने जिम्मेदारी ली और अपने फैसले कॉन्फिडेंटली निभाए। वो विकेट लेने पर सेलिब्रेट भी करता था, लेकिन उससे ज़्यादा चर्चा उस बात की होनी चाहिए थी कि वो महत्वपूर्ण ओवर्स में असर डाल रहा था। यही पता चला उसका एग्रेसिव शो के लिए नहीं, उसके रोल का हिस्सा है। और यही भरोसा उसे भारतीय टीम तक ले गया, जहां सवाल और बड़े थे। टीम इंडिया में जगह मिलते ही रिएक्शन आने शुरू हो गए। इतनी जल्दी मौका क्यों? किसके कहने पर इसका सिलेक्शन हुआ? क्या ये रेडी है? ओवरहाइप प्लेयर, यस मैन। पुश लेवल जल्दी लगा, लेकिन मैदान पर लेवल नहीं, विकेट्स काम आते हैं। अब बात सिलेक्शन की नहीं, एग्जीक्यूशन की थी। उसका टेस्ट डेब्यू परथ में हुआ नवंबर 2024। कठिन पिच और उसने पेस से ज़्यादा कंट्रोल दिखाया। फिर 2025 की शुरुआत में ओडीआई डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ और उसी साल पुणे में T20 डेब्यू कंक्लूजन सब्स्टिट्यूट के रूप में। तीनों फॉर्मेट में उसकी शुरुआत अलग परिस्थितियों में हुई, लेकिन उसका तरीका एक सा था, कम शोर, साफ एग्जीक्यूशन, जिम्मेदारी के साथ बॉलिंग। और पहचान सिर्फ गेंदबाजी से नहीं, टीम के लिए योगदान से बनने लगी। फिर हेड कोच गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई और उन्होंने कहा अगर आप 23 साल के लड़के को निशाना बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर व्यूज लाना चाहते हैं तो ये गलत है। उसने अपनी मेरिट से खेला है। क्रिटिसाइज परफॉर्मेंस, नॉट अ किड ट्राइंग टू प्ले फॉर इंडिया। उन्होंने साफ कह दिया कि यंग प्लेयर को टारगेट करने से उनके गेम पर असर पड़ता है। क्रिटिसिज्म होना चाहिए लेकिन क्रिकेट के लिए, व्यूज के लिए नहीं। अब सवाल यह बचा था कि क्या हर्षित राणा मैदान पे उस ट्रस्ट को जस्टिफाई कर पाएगा। कुछ स्पेल्स करियर नहीं बदलते, परसेप्शन बदल देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसके स्पेल्स, दैट ओवर में कंसिस्टेंसी और नीचे आते हुए उपयोगी रन, इन सब ने दिखाया कि वो सिर्फ तेज नहीं, टीम के लिए उपयोगी बॉलर है। भारत को ऐसे फास्ट बॉलर की जरूरत है जो सिर्फ पेस नहीं, स्थिति समझकर खेले। अब चैलेंज टैलेंट नहीं, कंसिस्टेंसी है। साउथ अफ्रीका टूर पर उससे पूछा गया बाहर की बातें फर्क डालती हैं, उसने काम जवाब दिया, मैं अपने खेल पर ध्यान देता हूँ, बातें बाहर होती है, क्रिकेट मैदान में होता है। इस छोटे जवाब ने बता दिया वो नॉइस से नहीं, एग्जीक्यूशन से चलता है। अब कहानी सिलेक्शन की नहीं, अर्निंग की हो चुकी है। सिलेक्शन के समय शोर बहुत था, लेकिन 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज ने वो शोर अचानक कम कर दिया। हर्षित राणा ने सिर्फ विकेट नहीं लिए, उन्होंने प्रेशर संभाला, प्लान्स एग्जीक्यूट किए और उस सीरीज में वो भारत के सबसे भरोसेमंद फास्ट बॉलर में नजर आए। इस बार किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, हर्षित की कंसिस्टेंसी ने खुद जवाब दे दिया। हर्षित राणा अभी यंग है, अभी वेरिएशन, कंसिस्टेंसी और एक्सपीरियंस समय के साथ बढ़ाएंगे। पर एक बात वो पहले ही दिखा चुके हैं, वो अपने मौके को जस्टिफाई करना जानते हैं। यह कहानी किसी पुश की नहीं है, एक खिलाड़ी की है जो अपनी जगह बोलकर नहीं, परफॉर्म करके कमाना चाहता है। तो सवाल अब ये नहीं बचता है कि उसे मौके क्यों मिले, सवाल अब ये है आगे वो इस मौके को कहाँ तक ले जा सकता है। क्या हर्षित राणा भारत के नेक्स्ट लॉन्ग टर्म फास्ट बॉलर बन सकते हैं? आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। टू लाइक दिस वीडियो तो चैनल पर बाकी क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री भी जरूर देखें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में क्रिकेट के एक और नए आइकॉनिक चैप्टर के साथ। आप देख रहे थे बिहाइंड द इनिंग्स, जहाँ कहानी सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।